अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। JKPSC 10+2 को लेके प्रिपरेशन का बड़ा लोचा पड़ा हुआ है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में, जिन्होंने खासकर डिस्टेंस बोर्ड से की है या फिर जो जिन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन कि बहुत सारे बच्चे बाहर से भी करके आए हैं जिनको काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन में है। उनकी कन्फ्यूजन में फटाफट दूर कर देता हूँ कि किसी ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बोला कि फ़लाना बंदा ऐसा बोल रहा है, तो उन्होंने बोला कि फ़लानी मैम से पढ़ो, उसका नेट JRF है जो भी है, मतलब नेट JRF वो पढ़ाती है, तो उसकी वीडियो वगैरह पढ़ी है। मैं आपको ये बात बोल दूँ क्लियर कट कि नेट JRF और JKPSC में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला था कि UGC नेट के अगर आपको करना है तो उसके PYQ करने हैं, PYQ को सिर्फ समझना है, उसको गो थ्रू करना है। आपने PYQ करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक फंडामेंटल राइट टॉपिक है, तो उसमें देखना आपको कि UGC ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, JKPSC ने किस टाइप का पूछा हुआ है, AMU में किस टाइप का पूछा हुआ है, जामिया में जैसे वहाँ पे लेक्चरर या AP के एग्ज़ाम होते हैं तो वो किस लेवल का पूछते हैं। सिर्फ आपको ये चीज़ नोट करनी है, सिंपल, ठीक है ना। आपको वो इतिहास पढ़ना नहीं बैठ जाना है, ये गलती नहीं करनी है। किसी मैम का नेट JRF का पढ़ा रही है तो वो नेट JRF के लेवल का ही होता है, वो उसके पर्सपेक्टिव से होता है, वो एक इन डेप्थ होता है, ठीक है ना। उसका एक अलग ही होता है रिसर्च, और उसमें नेट JRF का एक सर्टिफिकेट आपके पास आता है, तो उसमें पोस्ट का सीन नहीं होता है। और यहाँ पे पोस्टें हैं 30-30 40-40 पोस्टें हैं, ठीक है। तो जिसको गलत फहमी है कि मेरा नेट JRF है तो मैं उखाड़ दूंगा या उखाड़ दूंगी, उसको मैं बता देता हूँ कि आप किसी गलत फहमी का शिकार हो, ठीक है। तो आपको अपने पे ध्यान देना चाहिए और ज़मीन पे देख के चलो जो भी है, ठीक है। जो जिसको भी लगता है, तो इसलिए आपको मैं बोलूँ लोगों को गलत राय देना बंद कर दो कि आप नेट का पढ़ो, आप JRF का पढ़ो, बेसिक पढ़ो, सिंपल। नेट JRF का पढ़ने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 में से जिसके 85 या 90 के बीच में होंगे, 80 से अबव होंगे, तो डेफिनेटली उसको इंटरव्यू कॉल आएगी। और जिसके 100 के आसपास होंगे तो वो तो बिल्कुल सिक्योर है, उसके तो डन है, ठीक है ना। और जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच पता अच्छे से, जिसको सिलेबस डिकोड करना अच्छे से आ गया, जिसकी कमांड जो है फैक्चुअल डेटा भी होगी तभी होगा। और एक बात और याद रख लेना कि जितना हो सके अगर कोई कंसेप्ट है उसकी एक लाइन पढ़ लेना, किसी की डेफिनेशन, तो बाकी उसका फैक्चुअल डेटा वो लिख लेना, याद कर लेना। आपकी सोते जागते आपके दिमाग में वो गूंजना चाहिए, तभी ये पेपर निकलेगा। बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 2012 वाला बच्चा भी बैठेगा, 10 वाला भी बैठेगा, 14 वाला भी बैठेगा, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। 13 वाला भी बैठेगा, 15 वाला भी बैठेगा। तो इसलिए, और जो सिलेबस है, सिलेबस अब आना चाहिए था, अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं, इसका क्या रीज़न है। लेकिन जो सिलेबस पिछले वाला है वो आप सारा, कल मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, वो सिलेबस सारा आप कर लीजिए, सारा आप पढ़ लीजिए सिलेबस, ठीक है। वो सिलेबस पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो स्टैटिक्स है वो अच्छे से हो जाएगा, आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि हमने कुछ पढ़ा है। जब सिलेबस आ जाएगा तो अगर 10-15% चेंज भी होगा तो आप उसको 3-4 दिन, हफ्ते में आप उसको आराम से कर लोगे, क्योंकि आपने PG की है। आपने जिस सब्जेक्ट में PG की है, पेपर उसी में से पूछना है, पेपर उसी में से आएगा, ठीक है ना। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। नेट JRF का उसका नहीं पढ़ना आपने, सिंपल। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखना है। मैं अगर बहुत सारे बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हैं, बड़ी बड़ी बुकें, मैं 11th क्लास की NCERT पढ़ के UPSC प्री में बैठता हूँ, ठीक है। और मेरा प्री क्वालिफाई पिछली बार हो गया था, ठीक है। इसका रीज़न ये कि हर एग्जामिनर बेसिक पूछता है और हमारी बेसिक फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम एडवांस के पीछे भागते हैं, एडवांस के चक्कर में हम बेसिक खो बैठते हैं। जब हम बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाते, हम उसी दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे जो कंपटीशन है उससे बाहर होते हैं, सिंपल है ना। तो हम जितना मर्जी एडवांस पढ़ ले, जब तक आपका बेसिक नहीं है, आप जितना मर्जी एडवांस पढ़ लो, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बेसिक करिए, जो आपने पढ़ा है JKPSC में, PG में जो पढ़ा आपने, तो वही सिलेबस इन JKPSC ने पूछना है। JKPSC कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं पूछती है, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर किसी को डाउट है तो वो भी जाके देख ले कि JKPSC ने कब सिलेबस से बाहर पूछा है, वो मुझे बता दे, एक बंदा बता दे, ठीक है। तो जब वो JKPSC सिलेबस से बाहर चली जाती है कभी कभार, तो वो पेपर को क्या एक्सेप्ट करके तो वो वापस दोबारा पेपर करवा देती है, ठीक है। जैसे प्रोसिक्यूटर ऑफिसर का 2023 में पेपर हुआ था, उसका CSET टफ था, तो किसी का CSET क्वालिफाई नहीं था, ऑलमोस्ट बच्चों का फेल था। JKPSC ने उस PO का पेपर दोबारा करवाया था, ठीक है। तो ये वही करती है। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस को स्ट्रिक्ट रहो। 2016 वाला जो सिलेबस था उसको अभी तक जो है वो आप उसको अभी तक तो ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो 15-20 दिन में निपटा दो उसको, ठीक है। बाकी जब सिलेबस आ जाएगा तो उसको भी फिर डिकोड करेंगे आपके सामने, आपको बताएंगे कैसे अप्रोच करनी है। 1 डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, 120 में से मार्क्स बनेंगे। जो वहाँ पे मार्क्स लेगा वो लिस्ट में आएगा, जो मार्क्स नहीं लेगा तो वो उसकी साइड किक बजेगी। वो नेट है, JRF है, PhD जो मर्जी है, ठीक है। आपको भी पता, मुझे भी पता है, बहुत सारे PhD स्कॉलर भी हैं, बहुत सारे नेट JRF भी हैं, ढेर लगा हुआ, लाइन लगी पड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़मीन की तरफ देखना है, ऊपर वाले को याद करना है और अपनी नीयत साफ़ रखनी है,
ठीक है। तो अपनी सोच एक पॉजिटिव रखनी है, आगे की तरफ बढ़ने की सोच रखनी है, डेफिनेटली आपका नाम लिस्ट में आएगा। ठीक है। बाकी बेसिक जो पढ़ा आप उसी पे ध्यान दो, उसी को रिवाइज करो, बार बार उसी को लिखो। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती वो चीज़ें बार बार लिखो अपनी नोटबुक में, बार बार लिखो, वो शॉर्ट नोट्स बना लो इतने सारे रिविजन करने के लिए। ठीक है। तो ये कुछ मुझे बताना था आपको, क्योंकि बहुत सारी जिनको नेट जेआरएफ करके बैठे हैं वो बोलते हैं उनको बच्चों को कि नहीं भाई आप नेट जेआरएफ जो क्या उसको बोलते हैं, आप नेट जेआरएफ का पढ़ो तो आपका काम हो जाएगा। भाई नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, मैं बोल दिया आपको नहीं होगा। जेके पीएससी और यूजीसी को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ये गलतफहमी में नहीं रहना, जितना हो सके बेसिक भी जाओ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।